यस। आज का जो विषय है क्या है? कोई पढ़ो, क्या विषय है? अभी यहाँ के पीछे वो लेने का समय है। अभी। अभी बोला है ना? कल बोला है? परसों बोला है? 2 दिन बाद बोला है? नहीं, अभी बोला है। और ये जो वचन है, ये मेरा वचन नहीं है, ये वचन में लिखा है। और कहाँ पे लिखा है? हम सिर्फ एक ही वचन आज मनन करेंगे। उस वचन पे ना, जो परमेश्वर ने दिया है, एक ही वर्स है वो। और उस एक वर्स में कितना कुछ छुपा है ना, हम देखेंगे आज। और उस वर्स के द्वारा वो हम पर कैसे लागू होता है, वो हम देखेंगे आज। ओके। और वो कौन सा वर्स है, हम पढ़ते हैं। ठीक है। पढ़ो रोशन, ये पढ़ो। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी हवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आगे और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाएगा। कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। ओके। कोई करिश्मा, वुड यू रीड इट इन इंग्लिश? Yes. यस, गो अहेड। So, sow for yourselves righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he comes and rains righteousness on you. राइचियसनेस ऑन यू। यहाँ पे पहले तो 3 चीजों का वर्णन किया गया है। ओके। क्या वर्णन किया गया है इस तीन, अगर हम इसी वर्ड्स को थोड़ा ब्रेक करें, ठीक है, उसका विश्लेषण करें, तो क्या 3 चीजें हैं वो? धर्म का बीज वो, दैट इज सो राइचियसनेस। तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, दैट इज रीप मर्सी। एंड द थर्ड वन इज अपनी पड़ती भूमि को जोतो, दैट इज ब्रेक अप योर फैलो लैंड। ये 3 वचन का मतलब बहुत गहरा है। ये जो 3 शब्द है यहाँ पे, सोइंग, बोना, ठीक है, रीपिंग, जो हम काट के पाएंगे, और फिर क्या, तोड़ना, उस जोतना, बेसिकली ब्रेकिंग अप द फैलो लैंड। इन सब हम ऐसे पढ़ने जाएंगे तो हम सिर्फ ऐसा पूरा अध्याय ऐसे ही पढ़ के आगे बढ़ पाएंगे, बट इस वचन में काफी सारी चीजें परमेश्वर ने बताई है। इन सब का अर्थ क्या होता है, ऐसे हम पढ़ेंगे। सो राइचियसनेस, धर्म को का बीज बोना, बस। उससे क्या समझ में आया हमें? क्या समझ आया किसी को? हाँ। सुसमाचार बांटो, कैसे कैसे उसमें धार्मिकता कहाँ से आई? जैसे वचन पे जीते हैं हम, उस पे धार्मिकता आ जाती है, तो वो बोना कैसे हुआ? हम वही दूसरों को बताते तो ठीक है। कार्य कार्य। जैसे हम कार्यरित करते हैं हमारे जीवन में, कार्यरित किस रीति से होता है? वचन हमारे अंदर कार्य करते हैं। वो वचन को कार्य करने के लिए और क्या जरूरत है? हमें बस हमें वैसे जीने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। सो व्हाट डज सो राइचियसनेस मीन? यहाँ पे हम, जैसे मैंने बोला, 2 चीजों का वर्णन किया गया है। पहला है बीज बोना, और दूसरा है धर्म, दैट इज राइचियसनेस। अभी हम इसका अर्थ जो है हिब्रानी में देखते हैं। ओके। व्हाट डज इट मीन टू सो, मतलब बोने का मतलब हिब्रानी में क्या है, हम देखेंगे। बोने का मतलब है तितर बितर करना या गर्भवती करना। ठीक है। अभी ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो शब्द है ना हिब्रानी में, इसके अर्थ काफी सारे हैं। ओके। बट ये सारे अर्थ जो है ना, ये सारा का सारा कनेक्टेड है, एक दूसरे से मेल रखता है वो। जब हम बोलते हैं गर्भवती करना, मतलब क्या होता है? भरना। हमारे अंदर ना गर्भवती क्या होता है? अंदर जब क्या होता है, कोई जीवित वस्तु एक महिला के गर्भ में होती है। हमारे अंदर वो जीवित वस्तु जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो क्या है? वो परमेश्वर की आत्मा है। ठीक है। अमेन। परमेश्वर की आत्मा है।
और तितर बितर करना क्या होता है? ठीक है, जब हम उनकी आत्मा द्वारा चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस मधुर परफ्यूम की तरफ, उस फ्रेग्रेंस जो है ना, उसकी तरह है, जो दूसरे लोग है ना उससे खुशबू पाते हैं, उस खुशबू से धन्य पाते हैं। और वो कैसे हम बो सकते हैं, वो किस तरह हम बो सकते हैं? ठीक है, वो हमारे विश्वास के द्वारा बो सकते हैं। और वो विश्वास से क्या होता है? विश्वास से होता क्या है आगे? क्या वचन किसी को पता है? विश्वास हमारे लिए वो कैसे तोलते हैं परमेश्वर, जब हम विश्वास करते हैं वो कैसे तोलते हैं हमारे लिए? किस तरह बोलते हैं कि वो एक मनुष्य था बाइबल में, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे विश्वास की वजह से तुम धार्मिक हो, तुम्हारे विश्वास। इब्राहिम। इब्राहिम, हालेलुया, इब्राहिम। ओके, हम आगे देखेंगे वो वचन। बट ये हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे बोए? हम अभी, ये हमें रोज करना है, बोना हमें रोज करना है। क्या आज किया काफी है? रोज करना पड़ेगा। वो उसका अर्थ क्या है? जब हम परमेश्वर के साथ वो समय बिताते हैं, ठीक है, जब हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर यीशु प्रभु हैं, जब हम उनके अस्तित्व का स्वीकार करते हैं कि प्रभु है, हमारे जीवित प्रभु है, उसके अलावा और कोई नहीं है, वो है तुम्हारा विश्वास, वो है हमारा विश्वास। और वो जो विश्वास है, वो उस बात को परमेश्वर ने उसके धार्मिकता के लेखे में रखा। ये जब हमने सुना है ना कि he believed in the Lord and he accounted to him for righteousness. Who is this he? उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ये इब्राहिम के बारे में है, और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ोगे वो आगे पीछे वो इब्राहिम के बारे में ही बता रहा है। ये हमें कैसे पता? ये आगे एक और बार दिया है। याद रखो, जब परमेश्वर एक बार बोलता है तो वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और जब वो दो बार बताते हैं तो बहुत ज्यादा महत्व है उसका। ठीक है, विच मीन्स जब हमने ये देखा, क्या स्क्रिप्चर कहता है? नाउ दिस इज रिटन इन रोमियो चैप्टर 4 वर्स 3। ओके, फॉर व्हाट डज द स्क्रिप्चर से? ठीक है, रोहित रीड। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। सो जब हम विश्वास करते हैं, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं ना, पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए? पहली चीज हमें परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकारना चाहिए कि परमेश्वर प्रभु, मैं जब यहाँ पे बैठ रहा हूं आपकी उपस्थिति में, मैं स्वीकारता हूं कि आप प्रभु हो, आप मेरे उद्धार करता हो, आप मेरे लिए मेरे कर्ता धर्ता हो, आप ही सब कुछ हो प्रभु। मैं हम हमेशा जब प्रार्थना स्टार्ट करते कैसे करते? प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे मैं घर के बाहर निकलने वाली हूँ, मुझे आपके स्वर्गदूत मेरे इर्द गिर्द हो। सब हम हमारे लिए मांगते रहते हैं, हमारे लिए बोलते रहते हैं कि प्रभु मुझे ये दिखाओ, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, घर पे ये नहीं है, मेरे जीवन में ये हो रहा है। हम मेरे से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। व्हेन वी सो फॉर अदर्स। ओके, हम जब जब हम स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर, दो कमांडमेंट्स दिया है, लव योर गॉड एंड लव योर नेबर। इसमें कभी कहीं पर भी हमारे बारे में बोला है क्या? हमारे खुद के बारे में बताया है क्या? नहीं, इट इज टॉकिंग अबाउट गॉड फर्स्ट एंड अदर्स नेक्स्ट। सो व्हेन, जब हम बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए, रोज समझो, पहले क्या करना चाहिए हमें? स्वीकार करना चाहिए, प्रभु की महिमा करनी चाहिए। प्रभु, अगर आप प्रार्थना है, पूरे बाइबल में उठा के देखो, जो अलग अलग परमेश्वर के आ, जन हैं, जो नबी थे, जो परमेश्वर के सेवक थे, वो जब भी प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना में पहले परमेश्वर यहोवा की स्तुति करते थे, हमेशा उनका नाम ऊंचा उठाते थे।
नेहमाया की प्रार्थना सुनो, नेहमाया का किताब में आप उनकी प्रार्थना सुनो, वहां पे भी उसने पहला आधा अध्याय तो परमेश्वर की स्तुति ही किया है उसने। उसके बाद उसने आगे बोला है कि परमेश्वर, मैंने भी हमारे लोगों ने, हम मतलब हमारे हमारे बाप दादों ने पाप किया था, आपने फिर भी उसमें आपका अनुग्रह दिखाया। अब वो प्रार्थना कितनी सुंदर है पता है। वो प्रार्थना हमें रोज करनी चाहिए, जहां पे हम पहले परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और ऐसे नहीं जैसे हम रोज अभी बैठे हैं तो चलो परमेश्वर धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी आराधना। नो, यू मीन व्हेन यू से इट। आप जब बोलते हो ना, उसको हृदय से आने दो, फ्रॉम योर हार्ट इट हैज टू कम। ठीक है, हम देखेंगे वाई फ्रॉम द हार्ट, क्या होता है हमारे हृदय, क्या होता है ये जीवन, क्यों आना चाहिए हमारे अंदर से, वो हम आगे देखते हैं। एक और वचन हम पढ़ते हैं, और यह वचन पर गार्ड बांध दो आप लोग, ठीक है, ऑनलाइन। ट्रिनिटी, वुड यू लाइक टू रीड इट? गो अहेड। Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. यस, विदाउट फेथ, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल। ओके, फॉर दोज हु कम टू गॉड, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, दैट ही इज। ओके, दिस इज इन Hebrews 11:6। और वह है, और वो अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है अपने खोजने वालों को। फॉर हिज रिवॉर्डर ही गिव्स, दैट ही इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम। मतलब जो उसको बहुत ही, हाँ, जो उसको खोजता है, बट ऐसे नहीं कि सिर्फ खोजना, पूरे हृदय से, पूरे दिल से, पूरे मन से, तुम पूरे जीवन से खोजते हो उसको, बहुत डिलिजेंटली खोजते हो उनके लिए। ठीक है, और ये हुआ पहला बिंदु। व्हाट इज दैट? क्या था वो पहला बिंदु? बीज बीज बोना। ठीक है, कौन सा बीज? बीज बोने, कौन सा बीज बोने का? धार्मिकता का। बीज बोने का अर्थ क्या है? हमने क्या सीखा? विश्वास होना चाहिए ना, परमेश्वर की आत्मा आनी चाहिए और विश्वास आना चाहिए। और वो विश्वास जब हम रखते हैं तो हमारे लिए वो कैसे तोला जाता है, गिना जाता है? किस तरह गिना जाता है? धार्मिकता के, द्वारा वो गिना जाता है, जैसे अब्राहम के लिए गिना। ठीक है, वो बस एक पहला बिंदु था। ये सोचो कि हम वो पूरे बिंदु पर पूरा एक घंटे का स्टडी कर रहे हैं। तो समझो वो एक एक पूरे इसमें, एक पूरे वर्स में कितना है प्रभु ने लिखा हुआ। और उस आप देखोगे कि मैंने ये पहले भी कहा है, आपको कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन ही काफी है उसके वचन के बारे में और बताने के लिए। एक वचन का अर्थ आपको वचन से ही मिलेगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। धार्मिकता, उसको बोना, वो क्या होता है, वो विश्वास, वो सारा का सारा जो है वो वचन में ही बताया। मैंने वचन के द्वारा ही बताया आप लोगों को। हमने 3 वचन पढ़े। पहला उत्पत्ति से पढ़ा, दूसरा हमने रोमियो की किताब से पढ़ा, तीसरा हमने इब्रानी की किताब से पढ़ा। राइट? ओके, कंफर्म एवरीबडी हैज अंडरस्टूड? फर्स्ट बिंदु समझ में आया? ठीक है, हम अभी दूसरे बिंदु पर जाते हैं। दूसरा बिंदु क्या था, किसी को याद है? कि काटना नहीं, वो तीसरा था। नहीं, धर्म। नहीं, वो तीसरा खेत काटना, और वो क्या है? करुणा से खेत काटना, विथ मर्सी। ठीक है, यहाँ पे 2 मेन वर्ड्स हैं, दैट इज रीपिंग, खेत काटना, एंड मर्सी। दूसरे बाइबल मतलब दूसरे वर्जन्स में अनफेलिंग लव, फ्रूट ऑफ अनफेलिंग लव बताया है। ठीक है, मतलब फल,
ओके, जो अनोखा प्रेम है उसका फल, वो भी बताया है। हमें आगे देखते हैं, वो दोनों का महत्व और दोनों का अर्थ हम समझते हैं आगे। ठीक है, नाउ टू रीप, ओके, एंड टू रीप व्हाट, मर्सी, ओके, थ्रू मर्सी। अभी ये जो करुणा है, करुणा का अर्थ हम अभी यूनानी में भी देखेंगे और इब्रानी में भी देखेंगे। ठीक है, करुणा का अर्थ क्या है, यूनानी में उसको एलियोस कहते हैं, एंड वाई मैं उसका मतलब भी बताऊंगी। ठीक है, और इब्रानी में क्या कहते हैं, रखम। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Sorry for the glitch, guys. Okay, resuming where we were, where we stopped. Okay, अभी यूनानी में हमने क्या देखा, मर्सी का अर्थ क्या है, एलियोस, और इब्रानी में क्या है, रखम। यूनानी में ये जो एलियोस है ना, उसका मतलब है ऑलिव ऑयल। ठीक है, वो आ, एक ऐसा आ, फल है जिससे वो तेल आता है। ठीक है, और उसी तेल द्वारा पहले क्या करते थे पता है, वो तेल किसके लिए इस्तेमाल होता था, जब किसी को चोट लग जाती थी या दर्द होता था, तो वो ऑलिव ऑयल, वो जो तेल था, वो मलते थे। ठीक है, उससे और करुणा से क्या पॉइंट है, क्या बताना चाहते हैं कि करुणा, ऑलिव ऑयल, तेल, जो हमें आराम देता है, जो हमें चंगाई देता है, हीलिंग देता है, वो तेल। और एक और चीज था, रखाम को जो मतलब है, रखाम का जो तो रूट वर्ड है ना, मतलब उसके जो पहले तीन शब्द है आ, इब्रानी में, वो सेम है, सेम शब्द है इवन फॉर द वर्ड वूम, मतलब गर्भ। गर्भ में क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो सुरक्षित अंदर रहता है ना माँ के गर्भ में, है ना। इसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन ये है कि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा, वो हमें एक रिवॉर्ड देता है। क्या है, प्रतिफल देता है। उनका प्रतिफल क्या है, वो है उनकी चंगाई, वो है उनकी सुरक्षा, वो है उनका सांत्वना। ओके, सांत्वना, और वो है उनकी आ, उनकी संतान होने का जो गिफ्ट है, वो देता है। इजंट इट ब्यूटिफुल। तुम अगर विश्वास करोगे, सो राइचियस है, तुम अगर विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए वो धार्मिकता होगा। और क्या फल पाओगे तुम फल पाओगे, तुम पाओगे चंगाई, तुम पाओगे सुरक्षा। यू रीप मर्सी, तुम करुणा के खेत जोतोगे। वो करुणा का खेत जो है, उनकी सुरक्षा है, उनका हीलिंग है, उनका कंफर्ट है, उनके उनके जैसे एक माँ होते हैं, अपने बच्चे को कैसे संभालती है, वैसे परमेश्वर हमें संभालता है। वैसा, वैसा लिखा है, वो उसका अर्थ है, वो उसका मतलब है। ठीक है, और ये हमें कैसे पता कि जैसे एक माता संभालती है, ये वचन में भी लिखा है। पढ़ो सुषमा। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। जिस प्रकार एक माता अपने, जस्ट एज अ मदर हु कंफर्ट्स देयर चाइल्ड,
उसी तरह मैं भी तुम्हें कंफर्ट दूंगा, मैं तुम्हें कंफर्ट दूंगा। मतलब कि वो जो बोलते हैं ना कि हम जो पाएंगे, जो उनका मर्सी, ठीक है, उनकी करुणा, वो है, वो एक माता जैसे, इसीलिए वो, अगर आप देखोगे ना, वो कनेक्शन भी है। व्हाई डज मर्सी हैव अ रूट वर्ड ऑफ वूम? क्यों है वो वूम की तरह? क्योंकि बाइबल कहती है जैसे माता अपने बच्चे को देखते हैं, वैसे परमेश्वर हमें देखते हैं, वैसे परमेश्वर हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसे एक एक द वे द चिकन, लाइक द hen gathers its chicks, ठीक है, जैसे हाँ, मुर्गी अपने बच्चों को कैसे इकट्ठा करके उसको संभालती है, वैसे ही मैं, परमेश्वर हमें संभालते हैं। ओके, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड्स वर्ड, कि सिर्फ दो वचनों में उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है परमेश्वर ने, ठीक है। नाउ दिस इज द सेकंड बिंदु, या अभी सेकंड बिंदु तक वी आर ऑल क्लियर? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? ठीक है। और ये कहाँ लिखा है? ये यशायाह की किताब में लिखा है, 66 वर्स 13, ठीक है। हम आगे अभी तीसरा बिंदु देखते हैं। तीसरा बिंदु क्या है, किसी को पता है? एनीबडी? Break up your fallow land. ब्रेक अप योर फैलो लैंड। हाँ, जो भूमि है ना, उसके बारे में कहा गया है, उसको जोतना, ठीक है। यहाँ पे दो मेन क्या रूट वर्ड है, कौन से दो वर्ड्स यहां से निकाल सकते हैं हम? एक है जोतना, और दूसरा है पड़ती भूमि। अभी इसका क्या मतलब है, पड़ती भूमि, फैलो लैंड? उसका अर्थ भी कुछ है। वो क्या होता है? वो फैलो लैंड क्यों रखा जाता है, पता है? वो भूमि को ऐसे ही क्यों रखा जाता है? फैलो लैंड मीनिंग, जब आप एक भूमि को ऐसे ही रखते, बिना कुछ बोए, बिना कुछ करे उसके ऊपर, उसको सिर्फ रेस्ट करने देते हैं, उसको परमेश्वर बोल रहे हैं अभी तोड़ो, तुम्हें जोतना है उसको। जोतना मतलब क्या होता है? तुम्हें उसको है ना, उसको खदेड़ना है, उसको खोदना है, ठीक है। ऐसे होती है वो, एकदम ड्राई। बट उसको अगर जब हम खोदना चालू करते हैं, वो देखो ये थर्ड पिक्चर, वो पहले एकदम ड्राई होती है, कुछ नहीं होता उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर हमें हल चलाना होता है, ताकि उस मिट्टी को हम तोड़े, उस भूमि को हम आगे तोड़े। इसका क्या मतलब है? क्यों हमें ये परमेश्वर कह रहे हैं कि, और लैंड क्यों कह रहे हैं? व्हाट इज लैंड? वाई? भूमि क्यों बता रहे हैं? मिट्टी शरीर होता है, ओके, गुड। एनीबॉडी? मतलब हमारे अंदर वचन के अनुसार, मतलब हम टूटते हैं, मतलब जोतना रहता है कि हम बढ़ ओके, रहे हैं, जोतना। फिर बीज बोने के बाद जो पहला था, हाँ। हाँ, से हम फूलते हैं, फिर दूसरों को प्रे करते ओके, बताते हैं। ओके। ना, क्या इसका ये मतलब है कि जैसे हम पहले मैंने बताया ना, विश्वास करो, बस वही काफी है जोतने के लिए? क्या सिर्फ विश्वास काफी है? हाँ, परमेश्वर आप हो, मैं बैठी हूँ। विश्वास काफी है, बट हमें भी कार्य करना है। कार्य करना है। क्या है वो कार्य? नाउ, जब हम छोटे बच्चे थे हमारे माता पिता के लिए, ठीक है, तो हम हमारे माता पिता के संतान थे। जब हम बड़े हुए, तब भी हम संतान ही रहे। बड़े बड़े सिर्फ हम शरीर के द्वारा हुए हैं ना, साइज बढ़ा, हमारी आवाज चेंज हुई, हमारा जैसे हम दिखते हैं वो चेंज हुआ, एवरीथिंग, ठीक है। अभी ये याद रखो कि जब हम पहले परमेश्वर में आते हैं, तब हम क्या होते हैं? उस छोटे बच्चे की तरह होते हैं। बट उस छोटे बच्चे को पूरे पूरे वो 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, ऐसे सिर्फ दूध पिलाना चाहिए? नहीं, मान ली। मांस भी देना चाहिए ना उसको। थोड़ा सा उसके दांत भी ये होने लगते हैं, उसको कुछ चबाने के लिए देना है, सिर्फ दूध नहीं पिला सकते। उसी तरह हम जब परमेश्वर के राज्य में आते हैं,
तो फेथ 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 फेथ, दैट इज मिल्क। वो दूध होता है। वो जरूरी है, यस वो जरूरी है। वो हमेशा जरूरी है। फेथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। बट वो फेथ को कार्य में लाना है। वो हमारा मास है। वो कैसे करना चाहिए हमें? वो क्यों करना चाहिए हमें? क्योंकि जब हम बोते हैं, वो छोटा सा प्लांट आता है। क्या वो प्लांट ही रह जाता है छोटा सा? वो बड़ा सा पौधा भी बनता है, राइट? ऐसे बन जाता है वो। छोटा सा प्लांट था, अभी वो बड़ा सा पौधा, बड़ा सा वृक्ष, ठीक है, वो बन जाता है। वैसे ही हमें भी बढ़ना है। वैसे ही हमें भी आगे जाना है। और वो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उस वृक्ष में बढ़ेंगे, बनेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को, वचन के ऊपर मनन करना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ पढ़ना, रोज मैंने 4 अध्याय पढ़े, मैंने 10 अध्याय पढ़े, मैंने पूरा बाइबल फिनिश कर दिया, वाओ, आई एम गोइंग टू हेवन टुमारो। स्वर्ग का गॉड ओपी ओपन करो, मैं अभी आ रहा हूँ। प्लीज ओपन करो। मैंने पूरा बाइबल पढ़ लिया अभी, गॉड अभी मुझे सब कुछ आता है, आप टेस्ट लो। मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, टेस्ट लो जल्दी। ऐसे नहीं होना चाहिए। यू हैव टू नो द मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ड। बाइबल बाय हार्ट करना काफी नहीं है। जब आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियर, ओके, वो सिर्फ थ्योरी पढ़ेगा। अभी वो दुकान पे बैठेगा या फिर किसी कंपनी में जाएगा, तो फिर क्या होगा? उसको नहीं नहीं, मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ा है, वो थ्योरी के हिसाब से ऐसे करना चाहिए, बस उतना पता है मुझे। जब तक मैं किस मशीन को उठा के मेरे हाथ में ना लूं, जब तक मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करूं, उसके हर एक छोटे छोटे पार्ट के बारे में ना जानूं, तो वो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किस काम का? जब तक मैं परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में ना लूं, उनसे ना मांगू परमेश्वर मुझे इसके रहस्य बताओ, तब तक मेरा विश्वास किस काम का? उस विश्वास का क्या करेंगे हम? हमें कुछ नहीं पता परमेश्वर के वचन के बारे में, विश्वास का क्या करूं मैं? किस पर विश्वास है? हाँ, परमेश्वर है। परमेश्वर है कैसे पता चला हमें? उनके वचन के द्वारा ही पता चला ना। उन्होंने कहा है कि हमें उनके वचन के रहस्य जानने हैं, और वो हमें बताएंगे। ही विल टेल अस। बट जब तक हम बैठेंगे नहीं, उस बाइबल को उठाएंगे नहीं, उसके हर वचन को वचन से ही तोलेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा उसका अर्थ? अभी मैंने पहले ही आपको फर्स्ट अर्थ बताया, फर्स्ट वर्स बताया, सो राइचियसनेस। आई सेड, मैंने वो होसेया से दिखाया तुमको, होसेया 10 का 12, ठीक है। बोना है धार्मिकता को, उसके बाद उसका करुणा से खेत जोतना है, और क्या करना है उसके बाद? बोलना बोलना। हाँ, ठीक है, वो बढ़ती भूमि पे जोतना है, बढ़ती भूमि पे जोतना है। तो ये हम अगर वर्ड्स को ऐसे ही पढ़े कुछ समझेगा? नहीं। जब तक आपने स्टडी नहीं किया तब तक आपको कैसे समझेगा? वो स्टडी हम में से कितने जन करते हैं? कितने जन बैठते हैं, परमेश्वर मुझे इसका मतलब अर्थ सिखाओ, टेल मी व्हाट दिस मीन्स, ये क्या लिखा है आपने, क्यों लिखा है आपने, ये मुझे कैसे इस्तेमाल होता है मेरे जीवन में? हाउ वुड आई नो? बस विश्वास करके आगे बढ़ना नहीं, आगे बढ़ के आपको परमेश्वर का वचन और अच्छे से सीखना है, और अगर आप नहीं सीखोगे तो उस भूमि की तरह बनोगे, और अगर आप सीखोगे तो आप इस भूमि की तरह बनोगे। दिस इज व्हाट लैंड मीन्स, दिस इज व्हाट वी आर। ये दोनों दिस डिफरेंट है। भूमि, इसमें भी थोड़े थोड़े घास आते रहते हैं, क्यों? विश्वास है, आएगा घास थोड़ा सा, विश्वास है। बट फूलना फलना है तो परमेश्वर की उपस्थिति तो रोज चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ से आती है? उनकी आत्मा द्वारा आती है। उनकी आत्मा के बारे में कैसे हम सीखेंगे? उनके वचन से सीखेंगे। बुद्धि जो देगी आत्मा हमको, ये सीखने के लिए देगी। हम बहुत व्यस्त हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ज्यादा, कि हमें बैठकर ये देखने का टाइम नहीं है। आगे बताती हूँ मैं अभी, फिर हमारे पास जब टाइम नहीं होगा तो क्या होने वाला है।
क्योंकि है नहीं हमारे पास टाइम। जो हमने लास्ट फ्राइडे को पढ़ा ना, वैसा है हमारा स्टेट। अभी बताया है तो फिरो, अपने मन को फिराओ। नहीं तो तुम उसी रास्ते पे चल पड़ोगे तो क्या होगा? वो जो शैतान है वो सिंह की तरह आएगा और तुमको फाड़ कर तुम्हारा आत्मा लेके जाएगा। सिंपल ऐसे होने वाला है हमारा हाल, अगर हम सेम रास्ते से वैसे ही चलेंगे बिना परमेश्वर की के सामने मन फिराए तो। ठीक है। और जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तो क्या होगा? वो जो ड्राई लैंड है, अगर हम उसको तोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर बोएंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? हम उनकी छत्र छाया से बाहर आएंगे। क्योंकि उनके, अगर हम उनके इफ यू आर इन गॉड, इफ यू आर विथ गॉड, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के अंदर हम बसते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर बसता है, तो उनका कवरिंग हमारे ऊपर रहता है। और वो कवरिंग ही नहीं, अगर हम नहीं बैठेंगे तो उनका कवरिंग कहाँ से आएगा हमारे पे? और ये आपने जब ऐसे बताया ना, लैंड वी, ये लिखा है पहले कुरिन्थियों में, लिखा है 3:9, वी आर गॉड्स फील्ड, तुम परमेश्वर की खेती हो। ये लिखा है, वी आर गॉड्स फील्ड। इट इज वेरी क्लियर। परमेश्वर, मैंने बोला ना, परमेश्वर का वचन ही वचन से एक्सप्लेन करता है। वी आर गॉड्स फील्ड, एंड इफ गॉड्स फील्ड इज लाइक दिस, दैट इज विदाउट गॉड। इफ इट इज लाइक दिस, विच मीन्स इट इज विथ गॉड, परमेश्वर के साथ। ओके okay? अभी उस फील्ड के लिए जब हम उसको जोतेंगे तो उसको पानी की जरूरत पड़ेगी, उसको बीज की जरूरत पड़ेगी, उसको यू नो उसका, उसको हमेशा उसका ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी, उसकी देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी। और ये जो पानी है उसका देखभाल है, उसकी जो बीज है, ये सब हमको परमेश्वर के वचन से ही मिलेगा। जब हम उसको जोतेंगे, जोतना क्या होगा? हमारा मन का फिराना होगा, वो पूरा का पूरा। और उसके बाद परमेश्वर उसको, उसका देखभाल करेंगे, उसके उस वो हमें उसमें पानी डालेंगे उसके वचन द्वारा, और फिर हम वो अच्छा सा पेड़ बन जाएंगे। व्हाट इज दैट पेड़? वो उसका क्या मतलब है कि हम पेड़ बनेंगे? मतलब पेड़ फल देता है। पेड़ फल देता है, बट वो पेड़ होता क्या है? व्हाट इज दैट ट्री मीन? उसका क्या सिंबल है? सूखा, New life, सॉरी, new life. न्यू लाइफ। सूखा पेड़ और पूरा फलवंत पेड़, वो हमारी आत्मिक जीवन के बारे में बताता है। हमारा आत्मिक जीवन रूखा सूखा है, जिसमें पानी है ही नहीं। नहीं, इसी बात में ठीक है। हमारा आत्मिक जीवन रूखा सूखा है या हमारा आत्मिक जीवन फलवंत है थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड? ओके। अभी याद, ध्यान रखो, मैंने सबसे स्टार्ट करने से अभी तक कितने बार परमेश्वर वचन, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड बोला है। ठीक है। हम सब हर चीज के पीछे भागते हैं, पता है, कि हमें प्रभु चंगाई दो, प्रभु हमें मजे करना है, हमें एक्टिविटीज दो। हम जब कलीसिया जाते हैं, वी सर्च फॉर एवरीथिंग। ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट पीपल हु आर सिटिंग हियर। हम सब जो भी परमेश्वर के कलीसिया के भाग हम मानते हैं ना, कि कलीसियाएं हैं, बिलीवर चर्चेस है, हम सब किसके पीछे भागते हैं? डू वी एवर से कि हम वचन के पीछे भागते हैं? नहीं, वचन चाहिए मुझे। नहीं, जहां पे ज्यादा मौज मस्ती दिखती है वहां हमें जाना है ना। जहां पे हमें ऐसे लगता है कि चंगाई मिलने वाली है, हाँ मैं आंखें बंद, मुझे मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे चंगाई मिलेगी, मुझे सर दर्द हो रहा है, चंगाई मिलेगी, सिर्फ उसी के पीछे हम जाते हैं। बट वो क्या होता है? वो सिर्फ दूध होता है। और उसके बाद हम बढ़ते ही थोड़ी ना है। क्या हम बोल सकते हैं कि हम बढ़े हैं, हम फलवंत हुए हैं, हमें वचन पता है? हम बांटेंगे क्या जब हमें पता ही नहीं है? कोई हमें उठ के क्वेश्चन करेगा, ये वर्स उठा, नॉट दैट मैं आपको नहीं बोल रही, कोई अगर कल, बिफोर आई कुड स्टडी ऑन दिस वर्स, अगर कोई मुझसे पूछता ये ऐसे क्यों बोला है परमेश्वर ने, मुझे भी नहीं पता।
आप अगर किसी ने उठा के पूछा, आप अगर वो किसी को वचन दे रहे हो और उसने रैंडमली ऐसा एक वचन उठाया, आप उसका अर्थ बता पाओगे? कैन एनी वन ऑफ अस से कि हाँ मुझे कुछ भी पूछो, मैं उसका अर्थ बता पाऊंगा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों लिखा है, उसका बता पाऊंगा? दैट इज द डे, वो है वो दिन जब आप यू हैव बिकम फ्रूटफुल, वो आप फलवंत एक पेड़ की तरह बने हो। जिस दिन आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे परमेश्वर ने इसका अर्थ बताया है, मुझे पता है ये अर्थ क्या है, उस दिन है आपका विश्वास जो कार्यरत हुआ है। विश्वास हम बोलते हैं, हाँ विश्वास है, विश्वास कार्यरत होना चाहिए, बट उसका मतलब क्या है हमने कभी समझा है? सिर्फ बांटना, पहले तो बांटने से पहले हम भरने चाहिए ना। हम कब बैठे परमेश्वर के पास कि हम भर पाए? हम बोलेंगे किसी को परमेश्वर के प्रेम के बारे में, अभी वो व्यक्ति हमको आगे आके और क्वेश्चंस पूछेगा, तब हम क्या बोलेंगे उनको? बस प्रेम के बारे में बताएंगे, बस प्रेम 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 प्रेम, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुम्हारे लिए आके वो जीवन जीवन दिया, उन्होंने क्रूज पर अपना लहू बहाया। यस, दैट इज आवर फेथ, दैट इज द कन्फेशन ऑफ आवर फेथ। वो हम स्वीकारते हैं हमारे विश्वास में कि हाँ प्रभु, यस मैं मानती हूँ और मैं ये बताऊंगी दूसरों को। बट अगर आप आगे और उनको उनको आप वचन में बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले हमें खुद से बढ़ना होगा, ताकि जब हम संगति में आते हैं, हम संगति किस बात पर करते हैं। मुझे ऐसे एक दिन भी देखना है जहां पे आप जब यहाँ पे उपस्थित हो गए ना और मुझे बोलोगे दीदी आप स्टार्ट करने से पहले ना मुझे कुछ बताना है, मुझे परमेश्वर ने इसका अर्थ ऐसे ऐसे बताया, मुझे बस शेयर करना था, क्योंकि व्हेन दैट कम्स नो, तब एक्साइटमेंट आता है आपको। व्हेन आई स्टार्टेड ऑल्सो, मुझे वो एक्साइटमेंट आता है, गॉड व्हाट इज दिस, दिस इज अमेजिंग, दिस इज ब्यूटिफुल। वैसे ही आप एक्साइटमेंट ले आओगे, अरे मुझे मुझे परमेश्वर ने देखो ये बताया, मुझे बताना है, मुझे बताना है। वो एक्साइटमेंट आएगा आपके अंदर, वो उत्साह आएगा, और वो उत्साह मुझे देखना है। आपको लगता है कि ऐसे ये सिर्फ परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए रखता है, सिर्फ एक ही को बताऊंगा मैं? ऐसे नहीं करते, वो सभी के लिए है। वो जो भी उन पर विश्वास करता है, जो भी उनको खोजता है, वो पाता है। ठीक है, हम ये एक वचन पढ़ते हैं, दूसरे कुरिन्थियों का किताब, उसका 6 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। ओके, सुजल पढ़ो। और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी उद्धार का दिन है। कल है, परसों है, कभी है? अभी है। ओके, नाउ इज द टाइम, इज द एक्सेप्टेड टाइम, बिहोल्ड नाउ इज द डे ऑफ साल्वेशन। हम सब क्या है? उनके सहकर्मी हैं। ओके, जिन्होंने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है, और उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। वचन कहता है कि एक ऐसा समय आएगा जब हमने वो सुना होगा उनका वचन, और वो डे ऑफ साल्वेशन, जो उद्धार का दिन है, वो आएगा। बट क्या वो उद्धार का दिन जो आने वाला था कभी है? वो आज है। देर इज नो टाइम एनी मोर। ऐसा कोई समय नहीं है कि हम चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। हाँ, परमेश्वर अभी टाइम है। आप आज रात थोड़ी, पता नहीं, किसी को पता है? आपको परमेश्वर ने बताया कि मैं कल आऊंगा? हेलो सुषमा। मैं परसों आऊंगा, ऐसे बोला है। मैं ना 25 जुलाई, नहीं सॉरी 31 फरवरी, उस दिन आऊंगा। ऐसे हो सकता है क्या परमेश्वर ने किसी को बताया है? बट अगर नाउ बोला है, अभी बोला है, मतलब जागने का समय आ गया है ना। ठीक है, क्योंकि होशेया के वचन में आगे क्या लिखा है?
अभी है वो यहोवा के पीछे हो लेने का समय, कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। ये क्यों बताया है पता है? क्योंकि आगे अगर हम एक किताब में, एक नबी के द्वारा परमेश्वर ने बताया हमें, यशाया की किताब में, सीक द लॉर्ड वाइल ही में बी फाउंड। पढ़ो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वह मिल सकता है, मतलब ऐसे भी समय आएगा जहां वो नहीं मिलेगा। जब तक वो मिल सकता है, वचन कहता है सीक द लॉर्ड वाइल ही में बी फाउंड। ऐसा समय भी आएगा जब जब द टाइम इज अप, क्लॉक हैज टिक्ड। देयर विल नॉट बी अ टाइम जहां हम पीछे देखकर परमेश्वर से कह पाएंगे, परमेश्वर जो एक और मिनट दो, मैं अब भी पश्चाताप करूंगी। नहीं मिलेगा वो समय। रोज पश्चाताप करो, गलत काम मत करो, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो ताकि मैं, और मेरे जीवन में आप बात करो मेरे अंदर, ताकि वो जो अंतर आत्मा बोलते हैं ना, वो मरे ना हमारे अंदर, कि हम गलत काम करें तो हमें कुछ भी नहीं करता। जब हम गलत काम करते हैं ना और हमें यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है ना, यार ये मैंने क्या कर दिया, वो आत्मा है परमेश्वर की। लेट दैट नॉट बी क्वेंच्ड। वो उस आत्मा की आवाज को मत मारो, क्योंकि तब जब तक वो है, जब तक दैट इज स्पीकिंग टू यू, नो दैट टाइम, टिल देन द होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गॉड, द लॉर्ड हिमसेल्फ इज देयर इनसाइड ऑफ यू, एंड ही इज नॉट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि वो परमेश्वर नहीं होने वाले हैं, जो जाने वाले। व्हाट आई एम सेइंग इज हमारा समय जो हम चॉइस करते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, चूज जीसस, चूज लाइफ। यीशु को चुनो और जीवन को चुनो, वो चुनने का समय है आज। परमेश्वर, मैं आपको चुनना चाहता हूँ और मेरे पुराने जीवन को, मेरे पुराने कार्य को आप पूरे अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करो, ताकि मैं आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ आपने जैसे सिखाया है उस तरह चलूं। और आप जो जैसा चाहते हैं वैसे बनाओ, मुझे उस तरह का व्यक्ति बनाओ, मेरे अंदर वो कैरेक्टर डालो जो आप जैसा है। ये प्रार्थना रखो रोज परमेश्वर से। आई एम टेलिंग यू, देर इज नो स्टॉपिंग देन आफ्टर दैट। क्योंकि अगर आप नहीं स्वीकारोगे तो वो है रेडी, डेविल जो है ना, सिंह, वो रेडी है। वो ऐसे रेडी है परमेश्वर के लोगों को लेके जाने के लिए, ऐसे। उसको कुछ नहीं है, ही डजेंट हैव एनी रिग्रेट, रिमोर्स, उसको कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ ऐसी आवाज नहीं आती कि ये तुम गलत कर रहे हो, उसके अंदर बिल्कुल नहीं आती वो। और जिस दिन हमारे अंदर नहीं आई ना वो आवाज, उस दिन समझ लो कि आप फिर हम फिर परमेश्वर के नहीं रहे। दैट इज द रीजन वाई उनके वचन जब कहते हैं ना कि टुडे इज द टाइम, नाउ इज द टाइम, सीक नाउ, इट इज बिकॉज वो हमें एक और चांस दे रहा है। एंड दैट चांस इज देयर बिकॉज वो अनुग्रही है। उनकी जो दया है, उनकी जो करुणा है, वो एक माता की तरह है जो अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखने चाहते हैं, हर उस शैतान के कार्यों से, हर उस प्लान से जो उनकी उनसे नहीं है। और वो हमारे लिए योजना रखते हैं, उनकी योजना बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और इसी अध्याय को अब आगे पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि उनके जो अ, मार्ग है, जिस तरह वो चलते हैं और जिस तरह वो सोचते हैं, वो हमारी तरह नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा ऊपर और बढ़कर है। हिज वेज आर नॉट माई वेज, हिज वेज आर हायर देन माई वेज, हिज थॉट्स आर हायर देन माई थॉट्स। ओके। For the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel?
क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। ये जो अभी तक हमने पढ़ा ना, वो पूरा का पूरा परमेश्वर का वचन था, सुसमाचार था। और न्याय तो हम ही से शुरू होगा पहले, क्योंकि हम विश्वासी हैं। हमने तो परमेश्वर का वचन मानकर इतने साल चले हैं उनके पीछे, और इतने साल चलने के बाद वो न्याय तो पूछेंगे, क्वेश्चंस तो पूछेंगे, अकाउंट तो देना पड़ेगा। हर उस चीज का अकाउंट देना पड़ेगा जो हमने हमारे मुंह से बोला है, जो हमारे सोचों में किया है, जो हमारे कार्यों में किया है, हर उस चीज का अकाउंट। और इसीलिए दिस वर्ड, ये वचन जो है, इट्स लाइक अ वार्निंग। इट्स अ वार्निंग, इट्स एन आई ओपनर। वो हमारे आंखों को खोलने के लिए, ठीक है, और हमें बताने के लिए कि वी हैव टू स्टार्ट नाउ। रोज बैठो परमेश्वर की उपस्थिति में। डोंट, आई एम टेलिंग यू, जितने आप अगर आपको लेट सोते हो, आप अगर आप लेट सोते हो, हम सब कंफर्टेबल है जब हम वीडियोस देखते हैं, फोन पे स्क्रॉल करते हैं, तभी जितना भी लेट हो, क्या फर्क पड़ता है, नींद तो आती नहीं ज्यादा। बट वही अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ने बैठेंगे, प्रार्थना करने बैठेंगे, तो तुरंत नींद आ जाएगी। 5 मिनट के अंदर, अरे मुझे अभी नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, परमेश्वर मेरा रात का आप ख्याल रखना, गुड नाइट। ऐसे हो जाएगा, हमारा 5 सेकंड का प्रेयर होगा। बट वही अगर हम फोन पे रहेंगे कंटिन्यूअस। वन एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू गिव, ओके, नॉट दैट आई एम एंडोर्सिंग दिस, मतलब ऐसे नहीं कि मैं प्रमोट कर रही हूँ ये वाला ऐप। हमने से कितने जनों ने स्नैपचैट के बारे में सुना है? कितने जनों ने स्नैपचैट के बारे में सुना है? कभी इस्तेमाल किया है स्नैपचैट? नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट सुना है ना? ठीक है। स्नैपचैट में एक ऐसा ये है कि रोज तुम एक एक अगर भेजोगे तो तुम्हारा एक स्ट्रीक होता है। तुम ऐसे एक ये भेजोगे, मतलब हाँ, एक स्ट्रीक होता है, मतलब कि आज तुमने भेजा, कल तुमने भेजा, तीसरे दिन भेजा, ऐसे भेजा, और ऐसे तुम 10 भेजोगे तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा, 15 भेजोगे तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा, 1000 भेजोगे तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। और जिस दिन तुमने नहीं भेजा, तुम्हारा स्ट्रीक टूट गया। फिर क्या, अरे यार इतने सा मेहनत किया था मैंने स्ट्रीक रखने के लिए, नहीं हुआ, मेरा स्ट्रीक खत्म। अभी क्या करूं मैं? अभी वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। हम में से कितने लोग ऐसे रोज करते हैं कि मेरा स्ट्रीक परमेश्वर के साथ जो है ना, रोज हम बैठते हैं वचन में, वो रोज हम बैठते हैं, वो टूटना नहीं चाहिए। हम में से कितने वो मेहनत करते हैं, यार आज नहीं, आज आज बैठना है, मुझे आज बैठना है, मेरा स्ट्रीक टूटना नहीं चाहिए। आई वॉन्ट यू टू डू दैट। वो सिर्फ वर्ल्ड, वो मैं वर्ल्डली वे में नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कि आप अपना एक स्ट्रीक रखो परमेश्वर के साथ। परमेश्वर मैं आज बैठूंगा, और बैठो, कल बैठूंगा, बैठो, तीसरे दिन, चौथे, एंड यू सी, एंड आई एम टेलिंग यू, ओके, आप जब परमेश्वर के साथ बैठते हो ना रोज, देर विल बी अ चेंज। आई एम नॉट सेइंग चेंज ऐसे कि आपको अभी कोई परेशान कर रहा है, ओके, वो बंदा चेंज हो जाएगा, वैसे नहीं। चेंज हमारे अंदर होगा, बिकॉज चेंज स्टार्ट्स पहले फर्स्ट हमारे से। जब हमारा वो बंदा कंटिन्यूअसली हमें और परेशान करते जाएगा, हम फिर भी क्वाइट रहेंगे। क्यों? परमेश्वर के हमारे अंदर चेंज लाया है कि हम नम्र बने, हम, हमारे अंदर परमेश्वर के फल आए। Do, we all do these things to not break streaks outside. हम वी कीप दिस वेरी, वो कमिटमेंट होता है ना, जब हम वो स्ट्रीक रखते हैं, वो क्या होता है? कमिटमेंट होता है ना, कि मुझे वो स्ट्रीक ब्रेक नहीं करना है। रोज मैंने भेजा, मैंने 100 भेजे ना, 100 भेजने पर एक बैच मिलता है, 1000 भेजने पर एक बैच मिलता है, और फिर आपका रैंक ऊपर जाते रहता है। वो एप्लीकेशन में ऐसा है। अभी पता नहीं, मैंने वो बहुत पहले यूज किया था, अभी नहीं किया है, तो आई डोंट नो हाउ इट इज नाउ, बट दैट वाज देयर। वो वैसा था पहले, ठीक है। आपको पता है, जब आप भी विश्वास में बढ़ते हो, वचन में बढ़ते हो, आप भी परमेश्वर के साथ रैंक्स में बढ़ते हो। उनके वो आपको कभी भी, ही विल नॉट मेक यू द हेड, वो आपको पूछ नहीं, हमेशा हेड बनाएंगे। वो अपने बच्चों को, जो उन्होंने योजनाएं रची है ना, वो हम में से पता है, हमें
हमें पता नहीं है कितनी ब्यूटीफुल है, बट वो हमारे अंदर आती ही नहीं है, वो योजनाएं पूरी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ही नहीं पूछते परमेश्वर से कि क्या है आपका प्लान, प्लीज बताओ। मैं आपके प्लान के अनुसार, और जो आपके प्लान करना है मेरे जीवन में, उसके अनुसार पहले तो मुझे चलना पड़ेगा। तो वो चलना है मुझे, आप बताओ कैसे चलूं। अब आपको बड़े बड़े शब्द की इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आप जैसे मुझसे बात करते हो वैसे ही यीशु से बात करो यार। यीशु चाहते हैं कि आप बात करें, वो आपका दोस्त बनना चाहते हैं। वो नहीं, वो परमेश्वर है, यस, ही इज द माइटी ऑल माइटी गॉड, बट द ऑल माइटी गॉड हमारे लिए हमारा दोस्त बनने के लिए तैयार है। और वो हर चीज जो हम जिस जिस चीजों से गुजरते हैं उन्हें सब पता है। नहीं मुझे आज और अभी के अभी सब कुछ चाहिए, वैसे थोड़ी ना होगा। जब परमेश्वर यीशु इस जीवन में आए मनुष्य की तरह, कितने वर्ष में उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री चालू की? तीसरे 30 इयर्स। तो वो 30 इयर्स तक क्या उनके अंदर ये नहीं था कि क्या यार कितना टाइम प्रभु, और कितना रुकूं और कितना रुकूं, आपने अंदर मुझे, मेरे अंदर कितना सारा भरा है, अभी मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, किधर स्टार्ट करूं, क्यों स्टार्ट करूं? 30 वर्ष के मैं हो गया, अभी सडनली मैं स्टार्ट करूंगा, क्या लोग मानेंगे? क्या उन्होंने ऐसे बोला? वो पेशेंट थे ना, उसके उनके अंदर क्या था? धीरज था। वो 30 साल, जस्ट इमेजिन 30 साल, क्या हम रुक पाएंगे हमारे आशीष के लिए 30 साल? एक साल नहीं, एक साल के एक हफ्ता नहीं रुका जाता हमें जब पता चलेगा कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है। अरे somebody prophesies on you, अगर आप, किसी परमेश्वर के जन ने आपके ऊपर प्रोफेसी किया कि आप बड़ा सा बंगला पाओगे, खत्म। अभी कब आएगा मुझे बंगला प्रभु, मुझे वो बंगला जल्द से जल्द चाहिए। ठीक है, फिर वी आर नॉट, वी वांट इट नाउ, वी वांट एवरीथिंग नाउ। ओके, आपको पता है वो बंगला स्वर्ग में परमेश्वर बनाने गए हैं हमारे लिए। वो भी बोला है उन्होंने वचन में, ही इज गोइंग टू मेक मैंशंस फॉर अस। हम सब बंगले में रहेंगे, रहना है बंगले में प्रभु के साथ। यहाँ का नहीं, देखो यहाँ का नॉट इम्पोर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। बट वॉट एवर गॉड इज गिवन यू, डू फेथफुली, अपना काम करो फेथफुली। रोज माता पिता का आदर रखो, लोगों की मदद करो। दैट इज ऑल ट्रेजर्स इन हेवन, योर फेथफुलनेस विथ व्हाट गॉड हैज गिवन यू, आपका विश्वास योग्यता जो आपको परमेश्वर ने दिया है, ऑल ऑफ दैट इज योर ट्रेजर इन हेवन। वो सब आपके लिए स्वर्ग के लिए वो धन है। ओके, ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू अ होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क टू रीड सेकेंड पीटर। अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। सेकेंड पीटर, दूसरा पत्रस, उसका तीसरा अध्याय, 10 से लेके 13, ये कुछ कहता है और इस पे मनन करो। दिस इज टॉकिंग अबाउट द डे ऑफ द लॉर्ड, जिस दिन प्रभु आएंगे उस बारे में बताया है। इसके ऊपर मनन करो, देखो परमेश्वर आपसे क्या कहता है। ये फोटोज जो मैंने डाले ना, विल गिव यू लिटिल क्लूज। ओके, यस।